पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है और आदरणीय मोदी जी की रैली के बाद में कैलाश जी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना है और 22 से कैलाश जी कम से कम 80,000 से लीड लेंगे। माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कैलाश चौधरी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आप मेरे आसपास जिन लोगों को देख रहे हैं, ये स्थान है बायतू, जहां पर आज कैलाश जी चौधरी के समर्थन में लोकसभा क्षेत्र जो बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर है, वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी के समर्थन में द ग्रेट खली और रिशपाल जी मिर्दा यहाँ बायतू की धरातल पर आने वाले हैं अभी कुछ ही क्षणों में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ जेसीबी खड़ी है और सड़क के उस तरफ लगभग 40-50 ट्रैक्टर है, वो सज धज के रूप में तैयार है एक बड़ी रैली के रूप में, एक बड़ी रैली निकालने के लिए। अब मैं मेरे आसपास तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा कि वो किस प्रकार के माहौल को समर्थन करते हैं और कैलाश जी का जो अभी मोदी जी की रैली के बाद में जो बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में जो माहौल वो किस प्रकार का माहौल बना है। सर आपका नाम क्या है? रामलाल जी। सर गांव कौन सा है? बायतू। सर मुझे बताइए बायतू में किस प्रकार का समर्थन है या फिर किस प्रकार का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कैलाश चौधरी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 अप्रैल को बाड़मेर में सभा की थी, उस सभा के बाद में क्या कैलाश चौधरी के समर्थन में या फिर माहौल बढ़ा है या पक्ष हुआ या फिर विपक्ष हुआ है? नहीं, कोई विपक्ष नहीं हुआ है। माहौल बढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। कैलाश जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर से। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान राम है। गाँव खरंटिया। खरंटिया। सर आप मुझे बताइए यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है? खरंटिया हो गया, यहाँ आसपास यहाँ पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है और आदरणीय मोदी जी की रैली के बाद में कैलाश जी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना है और 22 से कैलाश जी कम से कम 80,000 से लीड लेंगे। ठीक है सर, लेकिन कई लोगों के द्वारा मुझे सुनने में ये आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा निर्दलीय रूप से खड़े होने के बाद जो बीजेपी है, जो बीजेपी के राजपूत वोटर है सर, वो एक बार बीजेपी से अलग हो गए। बीजेपी तो उन्होंने किनारा कर लिया, क्या वह सही बात है? ये केवल अफवाह मात्र है। बीजेपी का राजपूत समाज हमेशा वोटर रहा है वो और हमेशा साथ में रहा है और वो अब की बार भी साथ में रहेगा। लोग तो पिछली बार भी कैलाश जी की हार बता रहे थे, सट्टा में तमाम मीडिया के लोग सर्वे में कैलाश जी को हार बता रहे थे, लेकिन वो 3.25 लाख से विजयी हुए थे। और पिछली बार भी जो आज ये लोग कह रहे हैं ना, वो पिछली बार भी हार ही बता रहे थे, कह रहे थे कुछ माहौल नहीं है, लेकिन जब बूथ पे वोट पड़ा वो 3.25 लाख से विजयी हुए थे। और अब की बार भी भारी अंतर से जीतेंगे। निर्दलीय का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी कोई सरकार नहीं है। हर कोई आदमी अपने सरकार में अपनी भागीदारी चाहता है। यहाँ पे सरकार भाजपा की है और केंद्र में सरकार भाजपा के बनेंगे। 2014 और 2019 में जो मोदी की लहर थी, क्या वही लहर इस बार पश्चिमी राजस्थान में चल रही है? राम मंदिर धारा 370 हटने के बाद में उससे इजाफा हुआ है अब, और यहाँ पे बम्पर लहर है और पूरी एक तरफा सभी में जोश है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, हर वर्ग मोदी जी से खुश है और मोदी जी के साथ है। ठीक है सर, ये इनकी बात। सर आपका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम। गाँव कौन सा है? बायतू। सर आप मुझे बताइए आपके आसपास किस प्रकार का माहौल है? माहौल बीजेपी का है, बहुत अच्छा माहौल है इधर। और कैलाश जी बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे, बहुत बड़ी। अब आप मुझे बताइए, कैलाश जी 5 साल केंद्र के अंदर मंत्री थे, उनके द्वारा ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई काम जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयोगी रहा हो? बहुत सी योजनाएं हैं बताने को मेरे जोर से। सर बहुत सी योजनाएं कैलाश चौधरी ने करवाई है, जैसे बाजरा अनुसंधान है और ये रेलवे है, इलेक्ट्रिक रेलवे है, और सारा काम किया है। कैलाश जी ने बहुत सा काम करवाया है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणपत राम प्रजापत, गांव सणपा। ठीक है सर। बायतू विधानसभा। सर आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल को सभा करने के बाद में बीजेपी के पक्ष में किस प्रकार का माहौल बना? जोरदार माहौल है, उससे पहले भी था और मोदी आने के बाद और जोरदार हो गया माहौल। एक तरफा माहौल है और मोदी जी 400 पार हो जाएंगे और यहाँ से कैलाश चौधरी विजय होंगे भारी मतों से, ये हमारा कहना है। लेकिन सर आज रिशपाल मिर्दा भी आ रहे हैं, तो ग्रेट खली भी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बीजेपी के पास में स्टार प्रचारक भी है। सर उनका क्या माहौल आज के बाद यानी कि बायतू में बदलने वाला है? नहीं, माहौल तो जोर बदलेगा, बदला वही, वो तो पहले से ही थे माहौल, वो तो खाली ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से कैलाश जी निकलेंगे जोरदार शानदार वोटों से। सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? कैलाश जी चौधरी जीत रहे हैं बिंदास। जो पहले 4 तारीख का था ना माहौल, उससे कई गुना अभी बढ़े। मोदी जी आने के बाद में नामांकन रैली हुई थी 28 मार्च को, उसके बाद में कैलाश जी का सर कितना माहौल है वो कैलाश जी के पक्ष में? माहौल पैसे 60% तो पहले था ही, और अभी जो मोदी जी की रैली होने के बाद में 100% तो हो ही गया है। तो कहने का मतलब ये था बायतू के अंदर माहौल आपने देखा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। त्रिकोणीय का मतलब ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी, दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से मदन राम बेनीवाल, लेकिन
रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद में जो पश्चिमी राजस्थान की ये लोकसभा सीट है, ये संपूर्ण राजस्थान की सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। और यहाँ पर आपने देखा 2-4 दिनों में बाड़मेर के जो पश्चिमी है, जो अपना राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों के द्वारा यहाँ पर लोगों से राय ली गई, लोगों से तमाम प्रश्न पूछे गए कि इस बार पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के खड़े होने के बाद में निर्दलीय रूप से मैदान में उतरने के बाद में यहाँ का माहौल काफ़ी चर्चित है। और यहाँ ये लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? नाम क्या है? तगेंद्र कुमार, गाँव पनावड़ा। सर आप मुझे बताइए, पनावड़ा में किस प्रकार के लोग समर्थन करते हैं माहौल को? बीजेपी का माहौल करते हैं। ठीक है सर, आपका सर क्या कहना है कैलाश चौधरी के बारे में? बहुत अच्छे। इस प्रकार इस बार क्या होने वाला पश्चिमी राजस्थान में? कैलाश चौधरी भारी मतों से विजय होंगे। कैलाश चौधरी भारी मतों से विजय होंगे। ठीक है, तो ये थी लोगों की। धन्यवाद।